कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। मन्नाथो जगन्नाथो मद्गुरुं जगद्गुरुं ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वंदन करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज के श्री चरणों में हम हमारे श्रद्धा सुमन सह प्रणाम निवेदित करते हैं और उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में श्रद्धा सुमन सह हमारे प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत भगीरथी में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है, महाराज राजसूय यज्ञ के अंदर में जो पांडवों ने स्तुति की अद्भुत, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान की जो स्तुति की और सब लोगों ने जिस तरह से भगवान का पूजन किया, सहदेव जी ने भगवान को परम मूल कारण बताया, उपादान कारण बताया, उससे प्रतीत होता है कि सभी पांडव अच्छी तरह से उनको यह ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, परमेश्वर है। तो फिर भगवान ने अर्जुन को क्यों पसंद किया अपने मुख्य कार्य के लिए? प्रश्न अत्यंत सुंदर है। देखिए, बहुत सुंदर संगति लगती है। एक घटना घटित होती है। श्री कृष्ण सब समय अर्जुन अर्जुन करते रहते थे। द्वारिका में बैठे हैं, अर्जुन अर्जुन करते रहते हैं। एक दिन माता रुक्मणी से रहा नहीं गया। माता रुक्मणी ने कह दिया, प्रभु क्या है, जब देखो तब अर्जुन के रट लगाए बैठे हैं, जैसे हम तो है ही नहीं आपके सामने। तो भगवान की लीला है हम लोगों के लिए। महात्मा लोग ये लीला को समझाते हैं। प्रभु मंद मंद मुस्कुरा दिए। प्रभु कहती है, चलो रुक्मणी, हम आपको अर्जुन का दर्शन कराए। माता रुक्मणी जी ने कहा कि अर्जुन में ऐसा क्या है जो सदैव आप अर्जुन अर्जुन करते रहते हैं? हम आपकी सेवा करते हैं, प्रेम से सेवा करते हैं। हमारी श्रद्धा भक्ति में कहीं त्रुटि हो तो इंगित कीजिए प्रभु, लेकिन सदैव आप अर्जुन का स्मरण करते रहते हैं। अर्जुन की विशेषता क्या है वो हमें भी दिखाइए। भगवान माता रुक्मणी जी को लेकर अर्जुन के पास आए हैं। अर्जुन तब शयन कर रहे हैं। माता रुक्मणी ने कहा, महाराज देखिए, ये तो शयन कर रहे हैं और आप अर्जुन अर्जुन कर रहे हैं। भगवान फिर से मुस्कुराते हैं, साहास्य बदन करते हैं। भगवान कहते हैं, देवी, अर्जुन के कानों में आप कौन सी आवाज जा रही है वो सुनिए। अर्जुन के कानों से कौन सी आवाज आ रही है? हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण।
अर्जुन के हृदय पर आप कान लगाइए, कौन सी आवाज निकलेगी, कहिए हा कृष्ण हा कृष्ण। अर्जुन का रोमे रोम केवल श्री कृष्ण से भरा हुआ है। अर्जुन श्री कृष्ण को छोड़ करके और कुछ जानता नहीं है। प्रतिक्षण प्रतिपल अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रहा है। श्री कृष्ण के सिवा और किसी का स्मरण नहीं है। माता रुक्मिणी गदगदित हो जाती है, कहती भगवू अब समझ में आ गया कि आप कृष्ण कृष्ण क्यों करते हैं। आशा करते हैं आपको अब उत्तर मिला होगा। तत्वार्थ दृष्टि से और भी कभी देखने का प्रयास करेंगे, भगवान अर्जुन को क्यों पसंद करते हैं। और एक बात हम कल बताना भूल गए हैं, पूज्यपाद शुकावतार डोंगरे जी महाराज का जो श्रीमद् भागवत है वो अभी गीता प्रेस से भी पब्लिश हो चुका है, प्रकाशित हो चुका है। दो 2018 के अर्धकुंभ में जब हम प्रयाग गए थे, प्रयाग के महाराज ने हमको आशीर्वाद दिया, बोले कि तुम आओ और हमारे रामकृष्ण मठ प्रयाग के जो कैंप लगा है, जो हमने शिविर रखी है अर्धकुंभ में, उसमें तुम भागवत करो। तो उस वक्त हमने देखा कि गीता प्रेस की दुकान पर पूज्यपाद शुकावतार डोंगरे जी महाराज का भागवत हिंदी में उपलब्ध हो चुका है भाषांतर के साथ। आप लोग गीता प्रेस की दुकानों से या ऑनलाइन जो देते हैं वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो आइए चले अब हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके भगवान का आगे का एक अद्भुत प्रसंग सुनने जा रहे हैं। देखिए, ये प्रसंग आया है श्री सुदाम चरित्र का। पहले हम सब लोग सुदाम देव को वंदना करते हैं। सुदाम देव महाराज की जय। सुदाम देव का नाम है श्रीदाम। भगवान का एक बाल सखा भी था व्रज में, उसका नाम भी श्रीदाम ही था। वह श्रीदाम यहां नहीं है। ये तो भगवान के गुरुकुल के सखा है। और ये श्री सुदाम देव सुदामापुरी अर्थात हमारे गुजरात के द्वारिका के पास जो पोरबंदर है वह सुदामापुरी वहां निवासित थे। अधिभूत रूप से वो वहां पर निवासित थे सुदामापुरी के अंदर में। आज भी वहां पर जाएंगे तो सुदामा मंदिर वहां पर है। और हमारे युगाचार्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी पोरबंदर में 6 माह से या 6 माह से अधिक समय रुके थे। वहीं पर उन्होंने पाणिनि व्याकरण भी सीखा था, फ्रेंच भाषा भी सीखी थी, और वहाँ पर उनको एक अद्भुत ज्ञान का खजाना मिला था शंकर पांडुरंग पंडित के माध्यम से। आज वहाँ पर हमारे रामकृष्ण मिशन का एक सुंदर शाखा केंद्र है। वहाँ के अध्यक्ष भी पूज्यपाद आत्मदीपानंद जी महाराज है। उनका तो हम पर बहुत स्नेह है एवं आशीर्वाद है। इस बार जब गुजरात आना हुआ था तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पोरबंदर में आओ, बहुत दिनों से बुला रहे थे, सुयोग नहीं मिल रहा था। इस बार गए और भागवत का चिंतन हुआ। तो यह पोरबंदर वह सुदामापुरी है जहां पर अधिभूत रूप से यह लीला हुई है। भागवत के अंदर में
ये सुदाम देव का प्रसंग बहुत अद्भुत है। हम यह प्रसंग श्रीमद् भागवत के मूल के अनुसार एवं महात्मा लोग जो अन्यान्य पद्धति से इस प्रसंग का वर्णन करते हैं, इस लीला का चिंतन करते हैं, उस परंपरा के साथ भी करेंगे। देखिए, भगवान की अनेक लीलाओं का चिंतन हुआ है। अब परीक्षित महाराज यहां पर वो स्वयं कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद 80वां अध्याय अथाशीतितमोऽध्यायः। राजोवाच भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः। राजा परीक्षित ने परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी से पूछा है, भगवान की शक्तियां अनंत है, भगवान की लीलाएं भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवन् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। प्रभु, यह जीव विषय सुख खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है और ये विषय बाण की तरह उसके हृदय में चुभ रहे हैं, वेदना कर रहे हैं। जब बाण की वेदना होती है तो असह्य वेदना होती है, और ये बाण निकल करके बाहर नहीं निकले हैं, चुभ रहे हैं। हम सभी लोग विषय के बाणों से चुभे हुए हैं। प्रतिपल हम लोगों को वेदना हो रही है, दुख है, अशांति है, क्लेश है। इसमें ऐसा कौन सा रसिक होगा प्रभु, ऐसा कौन सा जीव होगा जब जीव को वासना का ये बाण लगा है, चुभा है। ऐसा कौन सा रसिक होगा प्रभु जो आपकी इस अनंत रसमयी गुणमयी भक्ति को वर्धन करने वाली लीला से वो विमुख हो जाए। बताइए क्या सुंदर भाव प्रदर्शित किया है परीक्षित राजा ने। ऐसा कौन सा अभागी जीव होगा प्रभु जो आपकी कथा से, ये विषयों के बाण लगने के बाद जो आपकी कथा इतनी रसमय, मधुमय, गुणमय, आनंदमय है, उससे विमुख हो जाए। देखिए, आज विगत 102 दिन से 103 दिन से आप सब लोग भगवान की इस रसमय, गुणमय, आनंदमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं, कितना भगवान का हम सब के ऊपर अनुग्रह है। हम पुनः पुनः आपको कह चुके हैं, हमारे वक्ता केवल भगवान शुकदेव जी महाराज है। हम सब उनके चरण में बैठ करके श्रीमद् भागवत रसामृत का रसपान कर रहे हैं। आज 103 दिन से हम सब लोग परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों में बैठ करके भागवत का रसपान कर रहे हैं। हम सबको वासना के तीर लगे हैं, हम सब दुखी है, क्लेश से ग्रस्त है, अशांति से ग्रस्त है। मन अत्यंत चंचल है हमारा। वासना रूपी भूत, अहंकार रूपी भूत कितने कितनों को भूतों को गनाए हमारे ऊपर नृत्य कर रहे हैं। और इसमें हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन की यह कथा हमें जो आनंद दे रही है, उसका तो अनुभव वही कर रहा है जो इसको पी रहा है। हम मुंह से कह नहीं सकते हैं। आगे परीक्षित राजा बहुत सुंदर कहते हैं। ये प्रसंग अत्यंत आनंददायक है। ओ मानव, हमारा आपसे दो हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा,
कृपा करके इसका ध्यान से श्रवण किए। परीक्षित राजा ने आगे कहा, को नु श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथः विरमेत विशेषज्ञो विषण्ण काम मार्गणैः। वह अभी जो कह दिया हमने, दोनों श्लोकों का भाषांतर साथ में लिया है। आगे तीसरे श्लोक में भगवान शुकदेव जी को परीक्षित राजा कहते हैं। बहुत सुंदर है ये तो। सवाज्ञया तस्य गुणान् गुणिते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्यकथाः सकर्णः। सावाग यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। अरे जो वाणी भगवान का स्मरण करे वही वाणी सच्ची वाणी है। सावाग यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। जो हाथ भगवान की सेवा के अंदर में उपयुक्त हो, भगवान की सेवा जिस हाथ से हो वही हाथ सच्चे है, वही मन सच्चा मन है, वही मन पवित्र मन है, वही मन है जो भगवान का स्मरण किया करे। स्मरेद वसंतम स्थिरजंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सा कर्णः। वही कर्ण है जो सदैव प्रभु आपकी कथा का श्रवण किया करे। क्या सुंदर कहा है, समझिए। वह कर्ण है जिस कर्ण से भगवान की अमृतमयी, आनंदमयी, कल्याणमयी, परम कल्याणमयी भगवान के लीला माधुरी को हम पीते रहे। आगे के श्लोक में बहुत सुंदर कहते, शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमे तद्देव यत पश्यति तद्विचक्षुः। आहा, अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। शिरस्तु तस्यो भयलिंगमानमेतद् एव यत् पश्यति तद्विचक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम। वही मस्तक है जो भगवान के श्री चरण में शीश झुकाता है। वही मस्तक है जो अत्र सर्वत्र भगवान के चल अचल रूप को देख करके सबको जो वंदन करता है। वही मस्तक है जो सर्वत्र भगवान के कृपा का दर्शन करता है, भगवान के विग्रह का दर्शन करता है। वही नेत्र वास्तव में नेत्र है। आहा, शिरस्तु तस्यो भयलिंग मानमेतद्देव यत् पश्यति तद्विचक्षुः। वही नेत्र है जो अत्र तत्र सर्वत्र प्रभु आपका दर्शन करे। याद कीजिए गोपियों ने क्या कहा था, बावरिये ये अखियां जल जाए जो सांवरों छोड़ निहारे घोरो। बावरी अखियां जल जाए, ये नेत्र हमारे जल जाए यदि वो श्याम सुंदर को छोड़ करके अन्य किसी को देखे तो। क्या अद्भुत भाव है। और फिर कहा दिया, अरे शरीर के जो अंग प्रभु आपकी सेवा में लगते नहीं है, जिस अंग से हम प्रभु आपका स्मरण नहीं करते, आपकी सेवा नहीं करते, वो अंग नहीं है। हम आपको क्या बताएं, इतनी सुंदर ये भाव है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में भी यही भाव है, जो साधन स्कंद है। वहां तो भागवतकार दोनों हाथ ऊपर करके कह देते हैं, वह जीवा जो भगवान का नाम स्मरण न करे वो तो मेढक का आवाज करती है। वह नेत्र जो भगवान के दर्शन न करे वो तो मयूर पिच्छ है। वह हाथ जो भगवान की सेवा में उपयुक्त न हो
वो तो हाड़ पिंजर के हाथ है। वह पांव जो भगवान के तीर्थ में जाकर के दर्शन न करे, भगवान के लिए दौड़े नहीं, वह पांव तो वृक्ष के थड़ है। क्या बताए, महात्माओं ने कितनी अनेक विध रीत से इस अद्भुत प्रसंग का निरूपण किया है। अब यहां पर परीक्षित राजा ने बहुत सुंदर कहा है। भगवान की इतनी लीलाएं सुन ली। अब परीक्षित राजा ने कहा है, हे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी, अब आपको भगवान की जो लीला पसंद हो वो आप सुनाइए। अब परीक्षित राजा ने कोई प्रश्न नहीं किया है आगे की लीला सुनने के लिए। कहा कि हे भगवान, अब आपको जो अत्यंत प्रिय लगती हो भगवान की लीला, उसका श्रवण कराइए। और हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी महाराज शुकताल के अंदर में मां गंगा जी के घाट पर परीक्षित राजा को अद्भुत सुदाम चरित्र सुना रहे हैं। और सुदाम चरित्र का प्रारंभ किया है श्री शुकदेव भगवान ने। श्री शुक उवाच, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। क्या सुंदर वर्णन किया है। देखिए, जब कोई छोटा आदमी होता है, छोटा कोई मनुष्य है, वो अपना परिचय देना चाहता है तो कैसे परिचय देता है? वह अपने आप को किसी बड़े व्यक्ति के साथ युक्त करके अपना परिचय देता है। कहते हैं लोग, जानते हैं आप हम कौन हैं? अमुक अमुक व्यक्ति जो भारत में बहुत विख्यात है। बोले हाँ 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 हाँ, उन्हीं के गांव के, उन्हीं के परिचित के मित्र जो है वो हमारे संबंधी लगते हैं। इस तरह से परिचय दिया जाता है। अब मान लीजिए एक गौरववंती गुजरात की भूमि से कोई व्यक्ति बाहर गई है, उसका परिचय पूछा जाता है तो किसी ने कह दिया, जानते हैं प्रधानमंत्री जो है भारत के, वो जिस शहर से है और वो जिस गांव से है, उस गांव के निवासी हम हैं। इस तरह से अपना परिचय देगा। बड़े व्यक्ति के साथ अपने आप को युक्त करके परिचय दिया जाता है। भक्त लोग अपने आप को भगवान के साथ युक्त करके परिचय देते हैं, अपने गुरु के साथ युक्त करके परिचय देते हैं। भक्त लोग इसलिए प्रणाम करने के समय कहते हैं, हम अमुक गुरु के शिष्य हैं। अपने यहां परिचय देने का रिवाज है। महात्माओं के पास परिचय दिया जाता है गोत्र नाम, गोत्र बोल करके। अहम वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नोष्ठी। फिर अपना परिचय दिया जाता है, पहले गोत्र बुलाया जाता है। कलयुग का प्रभाव ऐसा है, आजकल तो लोग अपना गोत्र भी भूल रहे हैं। परंपराओं का वहन नहीं हुआ है। तो यहां पर शुकदेव जी महाराज सुदाम देव का परिचय कैसे दे रहे हैं वो समझिए। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। श्री कृष्ण, एक ब्राह्मण जो श्री कृष्ण के परम मित्र है। श्री कृष्ण के परम मित्र, परिचय की पद्धति देख लीजिए।
श्री कृष्ण के परिचित, श्री कृष्ण के परम मित्र ऐसे एक सुदाम ब्राह्मण। परिचय की पद्धति पर हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। श्री कृष्ण के परम मित्र, सुदामा के मित्र श्री कृष्ण इस तरह से नहीं दिया गया है। श्री कृष्ण के परम मित्र श्री सुदाम देव। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। विरक्त है, प्रशांतात्मा है, जिसका चित्त शांत हो चुका है, सम हो चुका है। जितेंद्रिय है, जो जितेंद्रिय है, जिसका चित्त प्रशांत हो चुका है, समत्व को प्राप्त कर चुका है, जो इंद्रिय विजयी है, जो विरक्त है। सुदाम देव का परिचय यदि एक पंक्ति में देना है तो इतना ही दे सकते हैं। श्री सुदाम देव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानी है। ऐसे सुदाम देव ब्राह्मण को हम पुनः पुनः वंदन करते हैं। भगवान को ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है। इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में भी आता है ब्राह्मण प्रिय। श्री रामकृष्ण देव ने उस परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वाह किया है। अवतार कुछ तोड़ने आता नहीं है, अवतार जोड़ने आता है। एक भी परंपरा को अवतार तोड़ नहीं सकता है। तो ये सुदाम देव ब्राह्मण कैसे थे? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे। महात्मा लोग इस कथा का अद्भुत रूप से निरूपण करते हैं। पंडित लोग, विद्वान लोग, भक्त लोग। सुदामदेव अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण थे। उनका अयाचक का व्रत था। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। ब्रह्मज्ञ थे, जितेंद्रिय थे, विरक्त थे, प्रशांत आत्मा थे। दरिद्रता के कारण अन्न भी नहीं था उनके पास खाने के लिए पूर्ण मात्रा में। परिणाम स्वरूप उनके शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही थी पूर्ण रूप से। एक फटी हुई गंदी धोती पहना करते थे। उनकी भार्या की भी यही अवस्था थी, सुशीला जी की। घर में पूर्ण मात्रा में अन्न नहीं होने से शरीर की सभी हड्डियां दिखाई दे रही थी। सुदामदेव, उनका अयाचक का व्रत है, विरक्त है। एक दिन सुदामदेव अपनी साधन करते करते मध्याह्न के पश्चात कुछ खाने के लिए अपनी कुटिया में भार्या के पास आए हैं। सुदामदेव कहते, कल्याणी, कुछ हो तो दीजिए अन्न, भूख लगी है। क्षुधा निवृत्त करने के लिए कुछ अन्न हो तो दीजिए। माता सुशीला ने दो हाथ जोड़ करके वंदन करके कहा है, हे स्वामी, घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। सुदामदेव कहते, जैसी हरि की इच्छा, हम तो फिर भजन में मग्न हो जाएंगे। श्री सुदामदेव पुनः भगवान के चिंतन में मग्न हो गए हैं। दूसरे दिन फिर सुदामदेव आए हैं। भार्या से कहते, कल्याणी, क्षुधा निवृत्ति के लिए कुछ है अन्न? माता सुशीला ने वंदन करके फिर वही उत्तर दिया है।
स्वामी आज अन्न का एक कण भी नहीं आया है। हमारे सुदाम देव ब्राह्मण फिर से पुनः हरिभजन में प्रवृत्त हो जाते हैं। उनके लिए हरिभजन से निवृत्ति और प्रवृत्ति है ही नहीं, सतत भगवान नाम स्मरण जहां चल रहा है। एक श्वास भी ऐसा नहीं है जिस श्वास में हमारे द्वारिकाधीश का स्मरण न करते हो। भगवान अपने भक्त को बिना खाए रहने नहीं देते हैं। भगवान से सुदाम देव का दुख देखा नहीं जाता है। इस सुदाम देव कैसे है? गांठ में बांधे नहीं, मांगन में सकुचाए। गांठ में बांधे नहीं, मांगन में सकुचाए। पीछे पीछे हरि फिरे, को भूखा न सोए। पीछे पीछे हरि फिरे, को भूखा न सोए। भगवान स्वयं जिनके लिए अपने मस्तिष्क पर सब कुछ वहन करके लेके आते हैं। देखिए, महाभारत के टीकाकार पूज्यपाद नीलकंठाचार्य जी महाराज, उनकी घटना संभवतः आप लोग जानते होंगे। पूज्यपाद नीलकंठाचार्य जी गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहे थे। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। वहाम्यहम् शब्द पर उनको शंका गई। अपनी बुद्धि से वहाम्यहम् शब्द को उन्होंने लाल शाही से निकाल करके वहां पर लिख दिया ददाम्यहम्। भगवान अपने भक्त के लिए कुछ देते हैं। अब भगवान भक्त के लिए अपने सर पर कुछ वहन करके लेके आए, वो उनके मस्तिष्क में बैठ नहीं रहा था। आचार्य जो ठहरे महान विद्वान है, पंडित है, ब्राह्मण है, इसलिए वहाम्यहम् शब्द पर उन्होंने लाल शाही से उस शब्द के ऊपर लीटी कर दी और उस शब्द को वहां ददाम्यहम् किया। भगवान किसी के हाथों भेजेंगे? कोई सेठ आकर के कुछ दे गया, महात्मा की सेवा कर दी, ब्राह्मणों की सेवा कर दी। अब भगवान कैसे अपने मस्तिष्क पर वहन करके ले आए? अब नीलकंठाचार्य तो सदैव तत्वचिंतन में डूबे रहते थे। उनके घर की परिस्थिति भी ऐसी ही थी। नीलकंठाचार्य का मध्याह्न संध्यावंदन का समय हुआ है। गए हैं स्नान करने सरिता में। घर में माता अकेली है, अन्न भी कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद एक बालक आता है। बालक के सर पर बहुत बड़ी टोकरी है। टोकरी में अनेक फल, अनेक कुछ खाने की सामग्रियां रखी हुई है। आकर के बाहर से आवाज लगाता है, मां मां। माता को हुआ कि कौन बुला रहा, इतना सुंदर सुमधुर आवाज। कर्ण से सीधे हृदय में उतर गया वो आवाज। मां बावरी बन करके दौड़ी दौड़ी बाहर जाती है और जहां देखती, क्या सुमधुर बालक है, आहा, क्या सुंदर मुखार बिंद है उसका। अरे हृदय से लगा दो ऐसे बालक को, मैं चूम लूं। इतना सुंदर बालक। एक क्षण उसका दर्शन करके जैसे मां अपने आप को खो बैठी है। मां
उसके दर्शन कर रही थी, वहां पर टोपरी पर देखा, अरे बेटा इतनी बड़ी टोपरी, इतना बड़ा वजन तेरे सर पर किसने लादा है? जैसे हृदय में एक जोर से वेदना हो गई मां को। अरे मेरे इतने सुंदर बालक के ऊपर इतनी बड़ी टोपरी, इतनी सारी चीजें किसने रखी बेटा, बोल। बालक कहता, मां क्या बताऊं, पंडित जी ने रखी। मां को क्रोध आ गया, अरे कैसे है स्वामी, इतना छोटा सा, इतना कोमल, इतना सुमधुर बालक है, जिसको देखने से एक क्षण के लिए अरे आंखों की पलक बंद नहीं होती है, इसे इतने सुंदर बालक पर इतना वजन किसने लाद दिया, वो भी मेरे स्वामी ने। और देखती है तब तो मां का जैसे हृदय फट गया, और देखा तो भगवान के श्रीअंग पर घाव के बड़े बड़े निशान हो चुके हैं। मां कहती है, बेटा तुम्हारे इतने सुकोमल अंग पर इतनी ईजा पूजाने वाला कौन है, किसने तुम्हें ये घाव दिए हैं? बालक ने कह दिया, मां पंडित जी ने दिए। अब तो मां से रहा नहीं गया, मां कुछ समझी नहीं। बालक ने कह दिया, मां पहले ये सामान तो भीतर रखो, भगवान की लीला समझिए। मां ने कैसे भी टोपरी भीतर रखी, तब तक तो बालक गायब हो गया है। पंडितानी क्रुद्ध होकर के बैठ गई है घर में। पूज्यपाद नीलकंठाचार्य जी स्नान से, संध्यावंदन से निवृत्त होकर लौटते हैं। पंडितानी क्रुद्ध है। भीतर प्रवेश करते ही पंडितानी को कहते, कुछ खाना हो तो लाओ, क्षुधा की निवृत्ति करनी है। और पंडितानी का मुंह देख करके महाराज समझ गए, क्या बात है, आप रूठे हुए हैं? अब पंडितानी से रहा नहीं गया, उसने पूरी कथा निवेदित कर दी। आप कितने क्रुद्ध हो गए, शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या आपके हृदय की कोई भावना नहीं रही? आपका हृदय क्या भावना शून्य हो चुका है? और पूरी जो घटना घटित हुई वो बताया है। ऐसे एक छोटे बालक के पर आपने इतना बड़ा वजन लगा दिया, टोपरी रख दी। नीलकंठाचार्य जी कहते हैं, वो पंडितानी सुनिए मेरे बात, कौन बालक, कौन सी टोपरी और कौन से घाव के निशान किए मैंने, थोड़ा विगत से सुनाई है। पंडिता ने पूरी विगत से बात सुनाई। नीलकंठाचार्य के नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी। वाह रे मेरे नाथ गोविंद, नंद नंदन यशोदा नंदन। नीलकंठाचार्य भगवान की सजल नेत्रों से स्तुति करते हैं, प्रभु क्षमा कीजिए मुझे। पंडितानी को कहते, कल्याणी तुम भाग्यवान हो, तुमको भगवान के दर्शन हो गए। मैं गीता जी का अध्ययन कर रहा था, वहां पर वहाम यहम लिखा हुआ है, मुझे शंका गई, इसलिए मैंने लाल स्याही से उसके ऊपर निशानी कर दी और उस शब्द को निकाल करके ददाम्यहम लिखा। मेरी भूल हुई है, समझिए। तो हमारे श्री सुदाम देव ऐसे है, गांठ में बांधे नहीं, मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरी फिरे, को भूखा न सोई। 2 दिन हो गए हमारे श्री हरि से रहा नहीं गया है। आज हमारे श्री हरि ब्राह्मण का रूप लेकर के सुदाम देव के वहां आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। और मां भीतर में है सुशीला मां, हमारे श्याम सुंदर, हमारा नीलमणि,
हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र कहते, मां भवती भिक्षान्न देही, भवती भिक्षान्न देही। मां सुशीला ने चिंतन किया, कौन मांगने को आया इस दरिद्र की कुटिया पर। अब मां सोचती है, चिंतन करती है, यदि मैं कह दूं कि महाराज घर में कोई अन्न नहीं है तो मेरे श्रीहरि की लाज जाएगी। मैं मेरे श्रीहरि के लाज को बचाने आई हूं। मेरा श्रीहरि मेरा अपना है। मेरे पति तो विरक्त है, प्रशांतात्मा है, जितेंद्रिय है, उनका अयाचक का व्रत है। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। मैं कह दूं कि कुटिया में कुछ नहीं है तो मेरे श्रीहरि की लाज जाएगी। सुशीला माता के श्रीअंग पर भी एक फटी पुरानी अत्यंत पतली सी एक साड़ी पहनी हुई है मां ने। उनके शरीर की भी वही स्थिति है, उनके कपड़ों की भी वही स्थिति है जो श्री सुदाम देव जी के कपड़े एवं शरीर की स्थिति है। माता सुशीले ने दरवाजा थोड़ा खुला करके मर्यादा के अनुरूप रह करके कह दिया, महाराज हमारे यहां सूतक है। हमारे श्याम सुंदर जो ब्राह्मण के वेश में आए, उन्होंने कहा, माही कौन सा सूतक लगा है, जन्म का या मृत्यु का। माता सुशीला को हुआ कि ये कौन है इतना पूछने वाला। जन्म का और मृत्यु का सूतक इतना विस्तार से क्यों पूछ रहा है। माई ने संकोच के साथ माता सुशीले ने कह दिया, महाराज जन्म का सूतक लगा है। अब मां क्या जवाब दे। मां ने जवाब देते हुए कह दिया, महाराज जब से इस घर में आई हूं सूतक लगा है और लगता है कि मेरे जीवन के अंतिम श्वास तक ये सूतक चलता रहेगा। हमारे श्याम सुंदर जो ब्राह्मण के वेश में आए हैं समझ गए। हमारे श्याम सुंदर ने कह दिया, माई आप एक काम क्यों नहीं करती। आपके स्वामी के सखा स्वयं द्वारिकाधीश है। आप अपने स्वामी को द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेजती है। वो तो ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, ब्राह्मणों प्रिय है, उनका जो कोई भी शरण लेता है द्वारिकाधीश सब कुछ उनके लिए दे देते हैं। और तो क्या कहे, द्वारिकाधीश स्वयं को दे देते हैं। मां ने ये सुना। मां ब्राह्मण के वेश में आए हमारे श्याम सुंदर को कहती है, क्यों इस ब्राह्मण की मस्करी कर रहे हैं आप। दरिद्र व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता है। बनी बनी के हजार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तब सब दुश्मन हो जाते हैं। बनी बनी के हजार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तब बनी के दुश्मन हो जाते हैं सब। हमारे श्याम सुंदर ने कहा, माई मैं सत्य कहता हूं, द्वारिकाधीश आपके स्वामी के मित्र है, सखा है। द्वारिकाधीश ने वहां से विदाई ली है ब्राह्मण के रूप में। आज भगवान से रहा नहीं गया है, इसलिए भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश लेकर के आए हैं। द्वारिकाधीश ने विदाई ली है। तीसरे दिन फिर
सुदामदेव जी आए क्षुधा की निवृत्ति के लिए। ब्राह्मणी ने कह दिया, स्वामी घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। सुदामदेव फिर से भगवत भजन करने जा रहे। मां ने एक बात पूछ ली, स्वामी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पूछनी है। सुदामदेव कहते, कल्याणी पूछो। मां ने पूछ लिया, सुना है द्वारिकाधीश आपके सखा है। द्वारिकाधीश वासुदेव आपके सखा है। जहां वासुदेव का नाम हमारे सुदामदेव के कर्ण पर पड़ा है, सुदामदेव के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। सुदामदेव ने कहा कि कल्याणी आपको किसने कहा? द्वारिकाधीश मेरा मित्र है वासुदेव। सुशीला मां ने कहा, मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र है। पुनः पुनः कहा। तब सुदामदेव ब्राह्मण ने कहा, हां कल्याणी, इस दरिद्र का जीवन में केवल एक ही मित्र है, वह है द्वारिकाधीश वासुदेव। सुदामदेव के नेत्रों में जल भर आया है और सुदामदेव कहते हैं, कल्याणी मैं आपको क्या कहूं? मैं जन्म से ही दरिद्र हूं। सांदीपनी गुरुकुल में विद्याभ्यास के लिए गुरु के चरणाश्रित हुआ हूं। एक दिन पाठ मुखस्थ न होने के कारण गुरुदेव ने वन में समिधा लाने के लिए भेजा है। समिधा लेने गया हूं। अनेक समिधियां इकट्ठी की है, अपने पीठ पर लाद करके आ रहा था। कल्याणी, इतने में आकाश में काले बादल छा गए, मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, चारों ओर घोर अंधेरा हो गया। वन में हिंसक पशुओं की आवाज सुनाई देने लगी। मैं द्रुत वेग से गुरुकुल की ओर अग्रसर हो रहा था। कल्याणी मार्ग में रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। सोच रहा था, अब हिंसक पशुओं की ऐसी आवाज आ रही है, आज निश्चित कोई पशु मेरा भक्षण कर लेगा। एक तरह से अच्छा भी लगता था, अच्छा होगा इस दरिद्रता से मुक्ति पालूंगा। कल्याणी अधिक क्या कहूं। जब लकड़ियों की भारी, समिधा की भारी उठा करके ले आ रहा हूं, रात्रि के उस अंधकार में जब बिजली की चौंध चमक रही थी, वन में से एक ऐसा कांटा कंटक चुभ गया, मेरे तलवों में चुभ करके पूरे पांव के बाहर निकल गया। जोर से इतनी वेदना हुई है, मैंने सर्वस्व छोड़ करके मधुसूदन को पुकारा है। इतनी वेदना हुई है, रक्त की धाराएं छूट गई है। वेदना के मारे मेरा शरीर तड़प रहा था, अपने आप को मैं संभाल नहीं पा रहा था। अब तो एक ही आस थी मधुसूदन की, परमात्मा को पुकारा है मैंने, और अब तो भय भी लगने लगा है कि निश्चित अब वन पशु मेरा भक्षण कर लेंगे। अच्छा है, भक्षण कर ले तो मैं इस दरिद्रता के दुख से मुक्त हो जाऊंगा। कल्याणी, इतनी वेदना हो रही थी शरीर में, क्या बताऊं।
इतने में किसी ने एक सुंदर सुकोमल हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। कल्याणी, जब उस हाथ का स्पर्श हुआ तो मेरे हृदय के अंदर में जितनी वेदना थी वो सब वेदनाएं शांत हो गई है। ऐसा स्पर्श आज तक मुझे जीवन में कभी किसी का नहीं हुआ था कल्याणी। बाद में कितना सुकोमल आवाज आई है, मेरे मित्र। हा हा हा, इस अभागे का भी कोई मित्र हो सकता है? इस दरिद्र व्यक्ति का भी कोई मित्र हो सकता है? मेरे कर्णों ने प्रथम बार यह शब्द सुना था मित्र का। कल्याणी, मैं क्या कहूं, मेरा हृदय द्रवित हो गया। मुझे मित्र कहकर संबोधन करने वाला कौन इस जगत में है? कल्याणी, जहां मैंने मस्तिष्क ऊपर करके देखा, क्या सुंदर सुमधुर स्वरूप था। वंशी विभूषित करान नवनीरदाबात पीतांबरात अरुणबिंबपलादरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कल्याणी, इतना सुमधुर स्वरूप जीवन में मैंने आज तक देखा नहीं था। मेरे नेत्र उस स्वरूप का पीने लगे। उनका स्पर्श मैं चाम से पीने लगा। उनके शब्द मैं कानों से पीने लगा। नासिका से श्री कृष्ण गंध लेने लगा। अब तो एक ही इच्छा थी, प्रभु हमें वक्षस्थल से लगा लीजिए। मेरे नाथ ने इस अभागे दरिद्र को, अभागे ब्राह्मण को उस दिन इस जगत के नाथ मेरे वासुदेव ने मुझे वक्षस्थल से लगा लिया है, मुझे गले से लगा लिया और कहा, मित्र तुम चिंता मत करो। मेरा सब दर्द एक क्षण से सदा के लिए चला गया। कल्याणी, क्या बताओ, धन घड़ी धन भाग हो गए। उस वक्त मेरे जीवन का सूर्योदय हुआ। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं रही। कल्याणी, वो मुझे अपना हाथ पकड़ करके, उनके हाथ में मेरा हाथ उन्होंने लिया और गुरुकुल में गुरु माता के पास लेकर आए और मुझे कहते, मां, गुरु माता ही मेरा परम मित्र है, हम दोनों साथ में ही रहेंगे। जीवन में आज प्रथम बार किसी ने मुझे इतना प्रेम स्नेह और मित्र कहा है। कल्याणी, मेरी आंखों से, मेरे नेत्रों से चौधार अश्रुधाराएं बह रही थी। कल्याणी, क्या कहूं, उस दिन से मेरे जीवन का सूर्योदय शुरू हुआ। हम उठते बैठते, खाते पीते सोते, गुरुकुल में शिक्षा लेते, सदैव वासुदेव मेरे साथ रहता था। हम एक क्षण के लिए एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए। कल्याणी, कतई अलग नहीं हुए। आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है। समय हो रहा है, हम ब्रह्मचारी महाराज जी से नम्र निवेदन करेंगे, कृपा करके एक भजन की प्रस्तुति कीजिए। तत्पश्चात सुदामदेव के प्रसंग में हम प्रवृत्त होंगे।
कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, जमुना जल जाऊं कान्हा, जमुना जल जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाजे, जपट चलू तो है, जपट चलू तो मोरी छल के गगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। रात में आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, रात में आऊं तो कान्हा, रात में आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, दिन को आऊं तो, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, अकेली आऊं तो, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, तोरी नगरी में कान्हा, तेरी नगरी में कान्हा चोर बसत है, लूट लेवरे मोरी, लूट लेवरे मोरी नथ चुनरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। मीराबाई गावे प्रभु गिरिधर नागर, मीराबाई गावे प्रभु, मीराबाई गावे प्रभु, मीराबाई गावे, मीराबाई गावे, मीराबाई गावे प्रभु, मीराबाई गावे प्रभु गिरिधर नागर, तुम्हारे दरस बिना, तुम्हारे दरस बिन हो गई बावरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी रे बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तुरी गोकुल नगरी
बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी रे, बड़ी दूर नगरी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए चले हम हमारे श्री सुदाम देव कह रहे, कल्याणी हम प्रतिक्षण साथ में ही रहते थे। अरे कल्याणी, कई बार तो ऐसा हुआ है, तुम्हें क्या बताऊं। गुरुकुल में पाठ मुखस्त नहीं हुआ है। गुरुजी ने हमसे पूछ दिया है कि बोलो, हम मुखस्त नहीं कर पाए हैं, हम बोल नहीं पाए हैं। तो उस दिन हमारे वासुदेव ने भी पाठ नहीं मुखस्त किया है। उस दिन हमारे वासुदेव भी नहीं बोले हैं। न जाने मेरे लिए मेरा वासुदेव ने क्या कुछ नहीं किया। कल्याणी, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। हर पल हर क्षण मैं श्री कृष्ण वासुदेव के साथ रहता था। मेरा भाग्योदय हो चुका था। कल्याणी, गुरुकुल में नियम था, प्रातः हम गुरु माता को जाके पहले वंदन करते थे। कल्याणी, एक दिन प्रातः में गुरु माता को जाकर के वंदन कर रहा हूं। गुरु माता के नेत्रों में अश्रु है। मैंने गुरु माता से पूछा, मां बात क्या है जो आपके नेत्रों में अश्रु? अरे जब से हमारा कन्हैया वासुदेव यहां आया है, किसी के चेहरे पर उदासीनता तक नहीं है मां। अत्र सर्वत्र सर्वत्र केवल आनंद आनंद है। हम सब लोग परमानंद में डूबे हुए हैं मां। और आज गुरु मां आपके नेत्रों में अश्रु आ गए हैं। मां बात क्या है, बताओ ना। मां चौधार अश्रुओं से रो रही है। मां के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है। हमसे रहा नहीं गया। मां बताओ ना। मां ने रोते रोते कह दिया मुझे, सुदाम अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। सुदाम, अब तुम्हारे दुर्दिन शुरू हो गए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने गुरु माता को कहा, गुरु माता कुछ खोल करके बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, बात को कुछ स्पष्ट कीजिए। गुरु माता ने अश्रुओं के साथ कहा कि सुदाम, तुम्हारा प्रिय सखा, हम सबका प्रिय श्री कृष्ण वासुदेव आज मथुरा गमन करने वाला है। कल्याणी, जहां मैंने ये सुना, मुझसे रहा नहीं गया। मैं विधाता को दोष देने वाला था, मुझसे रहा नहीं गया कल्याणी, कि मेरे श्री कृष्ण को मुझसे कोई अलग कर सकता है। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मेरा वासुदेव के साथ से बिछड़ना होगा। कल्याणी, मुझे लगा सारा आकाश मेरे सर पर टूट पड़ा है। कल्याणी, दिन में मुझे अंधेरा दिखने लगा। धरती मेरे पांव से सरक रही थी। दूर देखा तो रथ को श्रृंगार हो रहा था। मैंने विधाता को कहा, वारे विधाता, इस दरिद्र ब्राह्मण के जीवन में एक सुअवसर आया आनंद का, वो भी तुम छीन रहे हो मुझसे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कह दिया कि
मैं मेरे कन्हैया की विदाई नहीं देख सकता हूं, और कुछ भी देख लूंगा। मैं दौड़े दौड़े अरण्य में चला गया। अरण्य में जाकर एक वृक्ष के नीचे कल्पांत करने लगा। इस तरफ समय हुआ, मेरे वासुदेव का रथ तैयार हुआ है। ऋषि कुमार लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, वेद घोष होने लगा। गुरु माता एवं गुरु जी सजल नेत्रों से मेरे वासुदेव को विदाई दे रहे थे। ऋषि कुमारों के आंखों में अश्रु थे, गुरुकुल के अन्य छात्रों के नेत्रों में भी अश्रु थे। किसी के मुख पर हास्य नहीं था, किसी के मुख पर आनंद नहीं था। आज हमारा वासुदेव हम सबको छोड़ करके जा रहा है। हमारा वासुदेव रथ पर बैठे हैं, चारों ओर दृष्टि की है। हमारे वासुदेव ने तुरंत पूछा, मेरा सुदाम कहां है? कोई उत्तर नहीं दे पाया है। मेरा वासुदेव सबसे पूछ रहे हैं, मेरा सुदाम कहां है? मेरा सुदाम कहां है? गुरु माता ने अपने आप को संभालते संभालते कहा, वासुदेव, मैंने उसको आज तुम्हारी विदाई की बात बताई है, उससे तुम्हारी विदाई देखी नहीं जाएगी। वो कल्पांत करते करते अरण्य की ओर चला गया है। मेरे वासुदेव रथ पर सवार थे। कल्याणी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमारे वासुदेव रथ पर से कूद पड़े हैं। दौड़े दौड़े अरण्य में आए, मेरे नाम से पुकार कर रहे, सुदाम सुदाम, मैं तुम्हारा वासुदेव। कल्याणी, क्या कहूं, मैं वृक्ष के नीचे बहुत रो रहा था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। वासुदेव वहां पर आ गए। वासुदेव ने मुझे देखा है, मुझे उठाया है, अपने गले से लगा लिया है। कल्याणी, वासुदेव ने मुझे वक्षस्थल से लगाया है, गले से लगाया है। वासुदेव ने मुझे बहुत सांत्वना दी उस वक्त। वासुदेव ने कहा, कल्याणी, रे सुदाम, इस जगत का नियम है, जो मिलता है उसको बिछड़ना पड़ता है। मेरे मित्र सुदाम, हमें अनेक जिम्मेवारी को निभाना है मुझे, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। सुदाम, तुम चिंता मत करो, सदैव मैं तुम्हारे पास रहूंगा। कल्याणी, हमारे वासुदेव ने हमें आश्वासन दिया, और वासुदेव ने मुझे कह दिया, मेरे मित्र सुदाम, जब तुम्हें कभी मेरा स्मरण हो आवे तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। कल्याणी, उस दिन से, उस घड़ी से, उस क्षण से आज तक मेरे वासुदेव की ऐसी कृपा रही है, आज तक उसका विस्मरण नहीं हुआ है। ये मेरे वासुदेव की अनंत अपार कृपा है, ये मेरे वासुदेव का मुझ पर अनुग्रह है। सुदाम देव द्वारिकाधीश के साथ उनके संस्मरण कह रहे हैं। सुदाम देव के नेत्र अश्रुओं से भर चुके हैं, धरती गीली हो गई है। आज
सुदाम देव का द्वारिकानाथ से ऐसा प्रेम है, आज तक सुदाम देव ने कभी उनकी भार्या सुशीले से भी नहीं कहा है कि वो वासुदेव को कितना प्रेम करते हैं। सुदाम देव ने जो कहा वो अद्भुत कहा है। सुदाम देव ने कह दिया माता सुशीला से, सुशीले कल्याणी, आज तक मुझे वासुदेव का कभी विस्मरण ही नहीं हुआ है। माता सुशीले ने कहा, स्वामी आप एक बार क्यों द्वारिकाधीश के पास चले नहीं जाते हैं? एक बार द्वारका हो आइए ना, आपको अच्छा लगेगा। आपके मित्र और जगत के नाथ वासुदेव के दर्शन हो जाएंगे। आप एक बार तो हो आइए ना। अब माता सुशीला ने कहा, सुना है वो ब्राह्मण प्रिय है, उनके लिए ब्राह्मण वंदनीय है। आप जाएंगे तो हमारा दारिद्रता का दुख भी दूर हो जाएगा, कुछ धन भी दे देंगे। हमारे सुदाम देव ने कह दिया, सुशीले मैं मेरे वासुदेव को इसलिए प्रेम नहीं करता हूं कि मुझे कुछ उससे चाहिए, कतई नहीं। मेरे वासुदेव से जो इस तरह से प्रेम करे वो तो व्यापार करता है, मुझे मेरे वासुदेव से कुछ नहीं चाहिए। मैं वासुदेव को प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उसे चाहता हूं, मैं उसका प्रेमी हूं। उसको प्रेम किए बिना मैं रह नहीं सकता हूं कल्याणी। मेरा सर्वस्व, मेरा द्वारिकाधीश मेरा वासुदेव है। वासुदेव के अतिरिक्त और किसी को मैं जानता नहीं हूं। भागवतकार लिखते हैं, प्रथम स्कंद में ही आता है, वासुदेव परम धाम वासुदेव परम दपः वासुदेव पराधर्मो वासुदेव परा गतिः। परम धाम एकमात्र वासुदेव है, वही तप है जो वासुदेव की प्राप्ति के लिए किया जाए। वही धर्म है जो वासुदेव के प्रति हो। वही गति है जब हम वासुदेव की ओर अग्रसर हो जाए। द्वारिकाधीश की जय। माता सुशीले ने अपने स्वामी सुदाम देव से बार बार याचना की है, आप एक बार हो आइए ना। द्वारिकाधीश के पास आपके मित्र है। सुदाम देव ने सोचा ठीक है, कल्याणी जब कहती है तो धन के लिए नहीं, मेरे वासुदेव के दर्शन के लिए मैं चला जाऊंगा। सुदाम देव गदगद हो गए। सुदाम देव द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। सुदाम देव ने कहा, कल्याणी इतने वर्षों के बाद मैं मेरे मित्र से मिलूंगा, क्या खाली हाथ जाऊंगा? कुछ है क्या? कुछ देने के लिए कुछ नहीं मिलेगा? माता सुशीले ने कहा, नाथ रुकिए, मैं अभी कहीं से कुछ मांग करके ले आती हूं। सुशीले मां कहीं से कुछ मांग करके लाई है। ऐसे चावल है, कोई चावल बड़ा है कोई छोटा है,
कोई ऐसे चावल है जो चावल की गिनती में नहीं आते हैं, जो चावल पशु एवं अन्य भिखारी लोग भी नहीं खाते हैं, पशु को खिलाए जाते हैं, ऐसे चावल मांग करके मां सुशीला जी लेकर के आई है। भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है, याचयित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तुंडलान, पृथक तंडुलान, याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तुंडलान, पृथक तंडुलान, चैल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। मां ने अपनी फटी हुई जीर्ण शीर्ण साड़ी में से एक कटका किया और वो मुट्ठी चावल उसमें बांध दिए, और मां ने बहुत कस के गांठ मारी है इस बार, ताकि सुदामदेव से वो गांठ छूटे नहीं। ऐसी कस के गांठ बांधी है मां ने। सुदामदेव द्वारिकाधीश के पास जाने के लिए तैयार हुए हैं। कृशकाय देह है, देह के अंदर में सभी हड्डियां दिखाई दे रही है। अंग पर एक फटी हुई मैली सी जीर्ण शीर्ण धोती पहनी है। ब्राह्मण का शरीर है, मुखारविंद पर तेज तेज है, प्रशांत चित्त है, जितेंद्रिय है। आज ऐसे ब्रह्म देवता, बुदेव ब्राह्मण देवता द्वारिकाधीश के लिए प्रस्थान करते हैं। ब्राह्मण उसी का नाम है जो सर्वश्रेष्ठ विद्या के लिए सर्वस्व का त्याग करे। जो भगवत विद्या प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए, जो संसार के सभी सुख साधन, संपत्ति, पद, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, ख्याति, विख्याति, सर्वस्व का जो त्याग करे, उसी का नाम ब्राह्मण है। जिसके लिए ब्रह्म ज्ञान ही सर्वोच्च है, ईश्वर का ज्ञान ही जिसके लिए श्रेष्ठ है, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो सर्वस्व का त्याग करे, उसका नाम ब्राह्मण है। क्षत्रिय के लिए पद सर्व से श्रेष्ठ होता है। क्षत्रिय अपनी सत्ता के लिए सर्वस्व का त्याग करता है, कुटुंब का त्याग करता है, राज्य का त्याग करता है, ब्रह्म विद्या का भी वो त्याग करता है। जो अपनी सत्ता के लिए सर्वस्व का त्याग करे, उसका नाम क्षत्रिय है। वैश्य के लिए धन ही सर्वस्व होता है। जो धन के लिए ब्रह्म विद्या, सत्ता सबका त्याग कर दे, वह है वैश्य। वैश्य के लिए आप कहते हैं मनी इज द पावर। क्षत्रिय के लिए पावर इज द मनी। पावर इज मनी वो क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए मनी इज द पावर। शूद्र सेवा के लिए सर्वस्व का त्याग करता है, ब्राह्मण ब्रह्म विद्या के लिए सर्वस्व का त्याग करता है। सुदामदेव
सुदामापुरी से द्वारिकाधीश के पास जाने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मार्ग में चल रहे हैं, मार्ग काट नहीं पाते हैं, शरीर कृशकाय है, शरीर में ताकत नहीं रही है। मार्ग में एक वृक्ष की निश्रा में विश्राम लेते हैं। देखिए, मूल भागवत में भी कहीं पर लिखा नहीं है कि सुदामदेव कब सुदामपुरी से द्वारिकानाथ के पास पहुंचे। महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर तत्वार्थ समझाया है। ये जीव की शिव के पास जाने की यात्रा है, जीव की शिव के प्रति की यात्रा है, और यात्रा का वर्णन नहीं होता है। क्यों नहीं हो किया गया है यात्रा का वर्णन? क्योंकि जीव को शिव के पास जाने के लिए केवल मन बनाना है। ये जीव परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसको केवल अपना मन बनाना है। बाकी यात्रा तो भगवान पूर्ण करा लेंगे। क्या महात्माओं ने अभय वचन दिया है। हम एक बार केवल मन से तय कर ले, हम भगवत प्राप्ति करके ही रहेंगे। हमें भगवान के दर्शन करने हैं। इस जीवन में हम नंद नंदन यशोदा नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे। मन से पूर्ण रूप से तय कर ले, बाकी की यात्रा तो भगवान पूर्ण करा लेंगे। सुदामदेव वृक्ष की निश्रा में विश्राम ले रहे हैं। भगवान ने योग माया को आदेश दिया है, या देवी सर्वभूतेषु। योग माया का आदेश प्राप्त करके योग माया ने सुदामदेव को सीधे द्वारिका में रख दिया है। सुदामदेव की आंख खुलती है, देखते कि अद्भुत नगरी है सामने। सुदामदेव सोच रहे हैं, मैं क्या स्वप्न देख रहा हूं? देख रहे सुंदर नगरी है, सुंदर उपवन है, उद्यान है, सरोवर है, पक्षियों का सुंदर कलरव सुनाई दे रहा है, मोर नृत्य कर रहे हैं, चारों ओर आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है। नर नारियों को सुशोभित वस्त्रों में देख रहे हैं, अलंकृत है नर नारी, अलंकारों से अलंकृत है। सुंदर नगरी सजाई गई है, चारों ओर आनंद आनंद जैसा वातावरण है। सुदामदेव से रहा नहीं गया। सुदामदेव दरबान के पास जाते हैं और कहते, भाई ये नगरी कौन सी है? दरबान ने कह दिया, क्यों जी, ये तो द्वारिका नगरी है। ये द्वारिका नगरी है क्या? बोले हाँ। अरे ये हमारे कन्हैया की नगरी है क्या? दरबान सोचता है कि हमारे द्वारिकाधीश को कन्हैया कह के पुकारने वाले कौन है? निश्चित ये उनके पुराने कोई मित्र होने चाहिए। अरे जहां दरबान ने कह दिया, हाँ जी, ये द्वारिकाधीश पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चंद्र की वासुदेव की नगरी है द्वारिका। बस हमारे सुदामदेव नृत्य करने लगे, आनंद से अश्रु बहने लगे। एक हाथ में जोली, एक हाथ में लाठी है, नृत्य करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दरबार ने पूछा, महाराज क्यों नृत्य कर रहे, कितना आनंदित हो रहे? बोले, मेरे कन्हैया की नगरी है, मैं आनंद में उसको सब कुछ दे देता हूं, मेरे पास जो कुछ है वो मैं उसके पर न्यौछावर कर देता हूं। मेरे कन्हैया की नगरी कितनी सुंदर है। आगे बहुत सुंदर प्रसंग आता है। ये प्रसंग सुदाम देव का चरित्र कल देखेंगे बाकी का। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, रणछोड़ राय की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।